नेटो बॉर्डर के पास रूस की न्यूक्लियर जंग की तैयारी। जरूरत पड़ने पर एटमी हमले का लाइव सैन्य अभ्यास किया गया। 64,000 सैनिक और 200 मिसाइल लॉन्चर इसमें शामिल हैं। 73 वॉरशिप और 13 पनडुब्बियां ड्रिल में उतरी हैं। रूस ने न्यूक्लियर जंग की तैयारी का वीडियो जारी किया। और वहीं रूस ने बेलारूस के फील्ड स्टोरेज में भेजे न्यूक्लियर वेपन को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। फ्रंट लाइन पर तैनात किए गए न्यूक्लियर वॉरहेड। जंग के मैदान में तनाव बढ़ते ही रूस की परमाणु वार्निंग। पुतिन की न्यूक्लियर तैनाती से नेटो में खलबली। रूस ने यूक्रेनी हॉर्नेट स्ट्राइक ड्रोन को नष्ट किया है। यूक्रेनी ड्रोन को योल्का इंटरसेप्टर से ढेर किया गया। ये देखिए आप, बिना वॉरहेड के होता है रूसी योल्का ड्रोन। योल्का ड्रोन सीधे टकराकर दुश्मन को नष्ट करता है। इसी अंदाज में इसको नष्ट किया गया। ये देखिए आप, रूसी ड्रोन की लाइव भिड़ंत का हैरान करने वाला ये वीडियो। तो देखिए क्या हो रहा है इस वक्त वॉर फ्रंट पर। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। न्यूक्लियर जंग की तैयारी, रूस की तरफ से न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया। तो क्या न्यूक्लियर जंग की तैयारी है, वो स्टेज आ गई है क्या? बेलारूस के फील्ड स्टोरेज में वेपन, जी हां, तैनाती की गई है। फोरफ्रंट पर जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको तैनात कर दिया गया। न्यूक्लियर वेपन को लेकर रूस का यह दावा है। बिना वॉरहेड के कैसे रूसी योल्का ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है और उसको मार गिराया। और वहीं रूस की न्यूक्लियर फोर्स को तैयार रहने के आदेश। न्यूक्लियर फोर्स के साथ हमले के लिए तैयार रूस। न्यूक्लियर जंग की तैयारी पर पुतिन का दावा। महेश सचदेव सर, एक बात बताइए, न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज को अंजाम देना, बेलारूस में हथियारों की तैनाती कर देना, यह सब आपको क्या लग रहा है? क्या यह युद्ध अब उस स्टेज में आ चुका है कि अब कभी भी न्यूक्लियर जंग हो सकती है, या ये एक महज पॉस्चरिंग है, ये दबाव है यूरोप पर, नेटो कंट्रीज पर कि रुक जाओ? ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध है और परमाणु युद्ध की कोई आहट मुझे फिलहाल तो नहीं नजर आ रही है। दूसरी तरफ मैं ट्रंप साहब ने जो किया है, उसके बाद जो 5,000 सैनिक पोलैंड में भेजने की बात की है, उसका भी मैं कुछ अलग से विश्लेषण देना चाहूँगा। मेरे ख्याल से ये जो जर्मनी से 5,000 सैनिक हटाने की बात पिछले महीने मेट्स के वक्तव्य से नाराज़ होकर के ट्रंप साहब ने की थी, जबकि मैं आपको याद होगा कि मेट्स ने कहा था कि ईरान अमेरिका को ह्यूमिलिएट कर रहा है और ट्रंप ऐसा होने दे रहे हैं। तो इसके एवज में उन्होंने 5,000 सैनिक हटाने की बात की थी। शायद वो 5,000 सैनिक रीलोकेट किए जाएंगे पोलैंड में, जो कि एक सस्ता देश है और बॉर्डर के पास है, और इससे वो ये तो क्या सचदेव सर, रूस से इतना ज्यादा खतरा बढ़ गया है पोलैंड को? 5,000 सैनिकों से मेरे ख्याल से पूरे देश की रक्षा रूस जैसी महान सेना के विरुद्ध नहीं हो सकती है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि पोलैंड में एक राइट विंग गवर्नमेंट है जो कि ट्रंप साहब की तरफ ज़्यादा अच्छी निगाहों से, ज़्यादा आशान्वित निगाहों से देखती है, उनकी नीतियों का समर्थन करती है नेटो के अंदर, और नेटो के अंदर वो अपनी पैठ बनाए रखना चाहते हैं। जो लोग नेटो के अंदर हैं और ट्रंप की बड़ाई करते हैं, उनके लिए ये वो प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ठीक है, ये प्रोत्साहन दे रहे हूँ, या एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा हूँ, लेकिन सिवाज सर, पॉलिसी वाइज क्या ये लगता है कि नेटो को लेकर भी ट्रंप एक कंफ्यूज डिप्लोमेसी फॉलो कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज है जो दुनिया नहीं समझ पा रही है, सिर्फ ट्रंप ही समझ रहे हैं? मतलब मैं यही समझना चाह रहा हूं आपसे कि अब तक जो नेटो को लेकर स्टैंड, बयान और एक्शन रहा है ट्रंप का, क्या वो पूरा का पूरा कंफ्यूज्ड है? मेरे को देखो रवि, इसमें कोई शक नहीं है कि नेटो और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे थे, मगर जब से ट्रंप 2.0 आए हैं, उनके रिलेशनशिप ना फ्रांस, ना जर्मनी, ना यूके से अच्छे रहे हैं, और काफ़ी हद तक वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देते रहे। जैसे बताया 5,000 ट्रुप्स को निकालने हैं जर्मनी से, कुछ और भी निकालने हैं, मगर ये सच्चाई है कि उनको ये भी पता है कि अगर वो बिल्कुल नेटो को छोड़ देंगे
तो फिर नेटो की इतनी काबिलियत तो क्षमता नहीं है कि वो एक प्रकार अपने आप को डिफेंड कर पाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इससे बहुत नाराज हैं कि जो नेटो कंट्री का रुख रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान के साथ जो युद्ध कर रहा है अमेरिका, उसके साथ नेटो कोई कंट्री नहीं आई और उन्होंने कहा ये हमारी लड़ाई है नहीं, ये आर्टिकल 5 इसमें इन्वोक नहीं होता। तो ये तो सच्चाई है, कहीं कंफ्यूजिंग टाइप का बिहेवियर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रकार नेटो के लिए। मगर एक बात जो बात आ रही कि क्या न्यूक्लियर हथियार इस लड़ाई के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, हाँ मुझे लगता है ये तो सच्चाई है। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। न्यूक्लियर हथियार नागासाकी के बाद, हिरोशिमा के बाद यूज नहीं हुए, बिल्कुल प्रेशर टैक्टिक्स है। बिल्कुल। और सर ये श्रीवास्तव कंफ्यूजन इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखा कि कैसे ईरान के खिलाफ युद्ध में वो भी कई बार गुहार लगाते हैं नेटो कंट्रीज से कि आओ और मदद करो। एक और सर बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, इसलिए आपको रोका है। यूक्रेन ने नाकाम किया रूस का ड्रोन अटैक, आसमान में तबाह हुआ रूस का ड्रोन। यूक्रेनी सैनिक के हेलमेट कैम्प में रिकॉर्ड हुआ यह हमला। ये देखिए आप तस्वीरें। तो देखिए हालात एक बार फिर से बहुत ही विध्वंसक होते नजर आ रहे हैं और देखना होगा जिस तरह से कॉलेज पर हमला करके यूक्रेन ने गलती की है, इसके बाद रूस क्या करेगा।